नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जोशी आपको स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, मेरी पहली खबर आ रही है इंडियन नेवी के एक प्रोग्राम की तरफ से, जिसका नाम था लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क 4, जिसके तहत एम्फीबियस शिप बनाई जा रही हैं और इसमें लगभग 8 इस प्रकार की शिप प्रपोज्ड हैं और इसमें से 2 शिप का ऑलरेडी इंडक्शन हो चुका है। अब इस सीरीज की तीसरी एम्फीबियस शिप का भी इंडक्शन हो गया है, जिसका नाम L-53 है। आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि यह एम्फीबियस शिप पूरी तरह से इंडिजिनस है, यानी कि इसका डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही किया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा, जो कि भारत सरकार की एक PSU है, उसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एम्फीबियस शिप का इस्तेमाल हम लोग बैटल टैंक, बैटल में इस्तेमाल होने वाली जो भी कॉम्बैट व्हीकल है हमारी, या अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट जो कि वॉर में इस्तेमाल होते हैं, उनको शिप किया जाता है, या कभी कभी इसके द्वारा ट्रूप्स को भी भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इससे पहले जो इनकी शिप इंडक्ट हुई थी वो L-51 हुई थी 28 मार्च 2017 को। इसके बाद L-52 21 अगस्त 2017 को और अब 25 अप्रैल 2018 को L-53 इंडक्ट हुई है। इसके अलावा जो बाकी बची 8 शिप हैं, उनमें से जो 3 हैं वो अभी काफी एडवांस स्टेज में है और जल्द ही इनके भी इंडक्ट होने की पूरी संभावना है। और यह शिप जो अभी कमीशन हुई है वो अंडमान निकोबार में अपनी सेवाएं प्रस्तुत करेगी। बात की जाए इस शिप की काबिलियत की, तो 830 टन ये डिस्प्लेस करती है। इसकी जो स्पीड है वो 15 नॉट की है और इसके द्वारा लगभग 160 ट्रूप्स को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों ने यह खबर जरूर सुनी होगी कि GSAT-11 जिसका लॉन्च होने वाला था 26 मई को, और ये फ्रेंच गुआना से होने वाला था, जो कि साउथ अमेरिका में है, और इसको लॉन्च करने वाली जो स्पेस एजेंसी थी उसका नाम था एरियन स्पेस। सो इसको रातों रात अमेरिका से भारत बुला लिया गया है और इसको फिर से टेस्ट करेगी इसरो। सो कई लोगों के मन में ये ख्याल उठता है कि किस लिए इसको वापस बुलाया गया है इसरो के द्वारा। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो हमारा GSAT-6A अभी फेल हुआ था, जिससे कम्युनिकेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा था पावर फेल्योर की बात, और यह भी कहा जा रहा था कि उसमें जो नई बैटरियां इस्तेमाल की जा रही हैं पावर फेल्योर का, वही सबसे बड़ा कारण हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस GSAT सीरीज के जो 6A में बैटरियां इस्तेमाल की गई होंगी वो GSAT-11 में भी शायद इस्तेमाल की गई हो। तो सेटिस्फाई होना चाहता है इसरो, या उसको चेंज करके दूसरी बैटरी का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि यह सैटेलाइट इसरो के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। इसरो के द्वारा बनाई गई ये सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट है। 5.7 टन की यह सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड की स्पीड को तेज करने के लिए है और इसके द्वारा 20 Gbps की सर्विसेज मिल पाएंगी। इसके बारे में थोड़ा सा और टेक्निकल डिटेल हम लोग जान लेते हैं। इसको लॉन्च करने के लिए 1117 करोड़ रुपए 2016 में यूनियन कैबिनेट ने पास किए थे विदेशी एजेंसी के द्वारा लॉन्च करने के लिए, और इसको एरियन 5 के द्वारा लॉन्च किया जाना था, जिसको VA-243 कहा जा रहा है। 26 मई को होने वाला यह लॉन्च अब पोस्टपोन्ड हो गया है। अभी इसकी डिटेल नहीं बताई गई है कि अब यह लॉन्च कब होने वाला है। इससे पहले जो इसका सहपाठी होने वाला था अंतरिक्ष में लॉन्च होने का, अकेले इसको लॉन्च नहीं किया जा रहा था, एक सैटेलाइट और थी जिसको लॉन्च किया जा रहा था, उसका नाम था Intelsat 38, जिसको एजर स्पेस 2 भी कहा जाता है। सो बिल्कुल ही इस लॉन्च को रोक दिया गया है। इसके साथ वाली सैटेलाइट भी अब लॉन्च नहीं होगी और आने वाले समय में पता चल पाएगा कि किस कारण से इसरो ने इसको वापस बुलाया था और कब तक यह सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है। अगली खबर हमारी मालाबार नेवी एक्सरसाइज की तरफ से आ रही है। इसका 2018 का जो भी एडिशन होने वाला है वह जून में होने वाला है और ये गुएम वेस्ट पैसिफिक में होगा, जिसमें मुख्य आकर्षण होगा US नेवी का रोनाल्ड रेगन, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है और यह सबसे एडवांस कैरियर है अमेरिका का। यह एक्सरसाइज 7 जून से 15 जून के बीच में शेड्यूल की गई है और इसमें भारत की तरफ से जो इंडिजिनस स्टिल्थ फ्रिगेट है INS सियाद्री, वह भाग लेने की संभावना है, और जो एंटी सबमरीन स्टिल्थ कोवर्ट है INS कोमरता, उसके भाग लेने की संभावना है, और टैंकर के फ्लीट्स की भी इस एक्सरसाइज में भाग लेने की संभावना है। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट है P-8I, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि US नेवी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों ही नेवी अपना यह विमान लेकर आएंगी। भारत और US के अलावा जापान भी इस ड्रिल में, इस एक्सरसाइज में भाग लेने वाला है, जिसको 2016 में भारत के कहने पे शामिल किया गया था, और भारत और USA के बीच में यह 1990 से ड्रिल चलती आ रही है। इससे पहले का जो एडिशन था 2017 का, वो बे ऑफ बंगाल में
हुआ था, जिसमें इन 3 नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें मैरीटाइम पेट्रोलिंग, सर्विलांस, मेडिकल ऑपरेशन, डैमेज कंट्रोल, स्पेशल फोर्स ऑपरेशंस, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस और सर्च ऑपरेशन जैसी क्रियाएं की गई थी। और यह ड्रिल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद यह पहली भारत यूएस के बीच में एक मिलिट्री ड्रिल होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।